1 जनवरी 2025 को पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो नए साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरी। दिलजीत ने इस मुलाकात को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करते हुए लिखा, 2025 की शानदार शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक यादगार मुलाकात। हमने कई विषयों पर बात की, जिसमें संगीत भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए दिलजीत की प्रशंसा की और कहा, दिलजीत दोसांझ के साथ एक शानदार बातचीत। वह वास्तव में बहुमुखी हैं, जो प्रतिभा और परंपरा का संगम हैं। हमने संगीत, संस्कृति और अन्य विषयों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिलजीत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, जब हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव का लड़का वैश्विक मंच पर चमकता है तो यह अद्भुत लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा और आप अपने नाम के अनुसार लोगों के दिल जीतते रहते हैं। दिलजीत ने प्रधानमंत्री की यात्रा और भारत की महानता की प्रशंसा करते हुए कहा, हम पढ़ते थे मेरा भारत महान, लेकिन जब मैंने भारत का दौरा किया तो समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। इस मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दिलजीत गुरु नानक देव जी पर आधारित एक भजन गाते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी ताल से ताल मिलाते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर इस अप्रत्याशित मुलाकात को लेकर प्रशंसकों और कलाकारों ने उत्साह व्यक्त किया। कई लोगों ने इसे 2025 की पहली अप्रत्याशित सहयोग के रूप में देखा। प्रशंसकों ने टिप्पणियों में लिखा, यह तो अलग ही क्रॉसओवर हो गया जी, और 2025 के पहले दिन की अप्रत्याशित घटना। मोदी जी रॉक्स दिलजीत शानदार। दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपना दिल्ली लुधियाना में संपन्न किया, जो 26 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से शुरू हुआ था। इस टूर के दौरान उन्होंने देश भर में अपने संगीत से प्रशंसकों का मनोरंजन किया और भारतीय संगीत की विविधता को प्रस्तुत किया। दिलजीत की प्रधानमंत्री से मुलाकात और उनके यह संगीत और संस्कृति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया है। यह मुलाकात न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बनी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कला और संस्कृति के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश फैलाया जा सकता है, और यह मुलाकात इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मुलाकात ने यह भी दिखाया कि कैसे एक कलाकार और एक नेता मिलकर देश की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित कर सकते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं। यह घटना भारतीय संगीत और राजनीति के संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो भविष्य में और भी ऐसे सहयोगों की उम्मीद जगाती है। दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात निश्चित रूप से 2025 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना के रूप में याद की जाएगी, जिसने भारतीय संस्कृति, संगीत और नेतृत्व के बीच एक नई समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया है। इस मुलाकात के बाद दिलजीत ने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी संकेत दिए हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति और संगीत को और अधिक बढ़ावा देने की उनकी योजना शामिल है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है, जिसे वे अपने भविष्य के कार्यों में प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह मुलाकात भारतीय कला, संस्कृति और नेतृत्व के बीच एक सकारात्मक संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जो आने वाले समय में और भी नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात 2025 के नए साल की शुरुआत में चर्चा का केंद्र बन गई। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने कला और नेतृत्व के बीच संवाद का एक नया आयाम प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिलजीत दोसांझ की प्रतिभा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने दिलजीत को दिल जीतने वाला बताते हुए कहा कि वह अपने नाम के अनुसार ही हर किसी के दिलों को छूते हैं। इस मुलाकात के दौरान दिलजीत दोसांझ ने गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भजन गाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ताल से ताल मिलाई। इस क्षण को कैमरों ने कैद किया और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे कला और राजनीति के बीच एक अद्भुत क्रॉसओवर के रूप में देखा। दिलजीत ने इस अनुभव को स्मरणीय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत संगीत, संस्कृति और देश के विकास से जुड़ी रही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की विविधता और उसकी सांस्कृतिक जड़ें उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस मुलाकात की जमकर तारीफ की। किसी ने इसे साल की पहली बड़ी खबर कहा,
तो किसी ने इसे दोनों क्षेत्रों का एक यादगार संगम करार दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कला और नेतृत्व मिलकर समाज में सकारात्मकता और एकता का संदेश दे सकते हैं।